गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने साइन एक्स और कॉस एक्स इन दोनों के ग्राफ ड्रॉ कर लिए थे। इनकी डोमेन, रेंज, पीरियड, मिनिमम मैक्सिमम, कहाँ पर इंक्रीज कर रहा है कहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, कल हमने ये सारे टॉपिक प्रीवियस क्लास में कर दिए थे। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, नेक्स्ट ग्राफ पर आ रहे हैं। इवन दो हम इट इज y इक्वल टू टेन एक्स, वाई इक्वल टू 10x। देखो जब 10x की बात करते हैं तो x को यहां पर भी डिफरेंट वैल्यूज देंगे, y की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। तो इसका ग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। मैं ग्राफ को थोड़ा सा इधर ले लेता हूं। जीरो, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री तक उधर जा रहा है। आगे और भी जाएगा, हमने एक बार इतना ही ले लिया, एक्स एक्सेस पर यहां तक लिया है। आप लोग साथ साथ में प्लॉट कर सकते हो। और बैक में -30 डिग्री, -60 डिग्री, -90 डिग्री, -120, -150, -180, -210 डिग्री, -240 डिग्री एंड 270 डिग्री विद माइनस साइन। हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में भी ले लिया और नेगेटिव डायरेक्शन में भी ले लिया। अब आप जैसे ही इसकी बात करते हो, इधर आपके से y आएगा, यहां पर y डैश, ठीक है। x को हमने सबसे पहले 0 डिग्री लिया, तो tan 0, तो y की वैल्यू होगी tan 0 मतलब 0, तो x भी 0 और y भी 0। नेक्स्ट 30 डिग्री, tan 30 1/√3। 1/√3 का मतलब हो गया, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करूं तो √3/3, √3 इज 1.732/3, तो 3 से 1.732 को डिवाइड करते ये आ गया 3 6 18, तो 0.5, इधर हो गए 23, तो 0.7, नियर अबाउट 0.58 के आसपास आएगा, लगभग। तो 0.58, अगर मेरे पास में यहां पर कहीं पर 1 आ रहा है तो 0.58 यहां कहीं पर होगा। 60 डिग्री, tan 60 इज इक्वल टू √3, √3 इज 1.732 एंड 90 डिग्री, बहुत सी जगहों पर इन्फिनिटी लिखा होता है, बहुत सी जगहों पर नॉट डिफाइन लिखा होता है। तो मैं एक बार इन्फिनिटी की तरह ट्रीट कर रहा हूं, और इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर। मैं प्रीवियस क्लासेस में करवा चुका हूं कि इन्फिनिटी नंबर नहीं होता। तो उस केस में क्या होगा, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब एक डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, विच इज लाइक दैट। आप इस लाइन के पैरेलल में ले लेना, पैरेलल में भी मत लेना, इसकी तरफ ले लेना एरो करके, जो ऊपर जा रही है, ठीक है। तो यहां से ग्राफ आपके पास में ऊपर की तरफ जा रहा है अप टू इनफाइनाइट। अब मैं आगे बढ़ता हूं इससे 120 डिग्री, तो tan 120 डिग्री कैन बी रिटन एज tan 90 + 30। tan 90 + 30 इज माइनस cot 30, cot 30 इज 1.7√3, तो माइनस का √3, तो अगर इधर -1 है कहीं पर, तो -1 से नीचे माइनस का √3, तो वो यहां कहीं पर आ जाएगा। ऐसे 150 डिग्री, तो आपके पास में tan 150 डिग्री कैन बी रिटन एज tan 90 + 60। tan 90 + 60 इज cot 60 विद माइनस साइन, तो cot 60 माइनस का हो गया आपके पास में इधर 1/√3 विद माइनस साइन। tan 180 डिग्री, tan 180 डिग्री 0, जहां पर देखो साइन 0 है उधर tan भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 180 डिग्री पर साइन भी 0 होता है, तो ये भी 0 हो गया। तो यहां पर ये ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा है। ऐसे आप आगे तक ले जाते रहो।
210 डिग्री निकाल दो, 270 डिग्री ले लो, लाइक दैट, और 240 डिग्री और फिर 270 डिग्री। सेम प्रोसेस इधर चलेगा आगे की तरफ। ये आगे और भी ग्राफ ऐसे ही बनते जाएंगे। अब अगर मैं बैक में चलता हूं तो अगर आपको रूल याद हो, tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का tan थीटा होता है। तो अगर tan 30 डिग्री पर √3 है, tan 30 डिग्री पर 1/√3 है, तो tan माइनस 30 डिग्री पर माइनस का 1/√3 होगा। तो ये वैल्यू नीचे आ गई। ऐसे ही tan माइनस 60 डिग्री पर माइनस का √3, tan 90 डिग्री पर उधर नॉट डिफाइन था तो इधर भी नॉट डिफाइन ही रहेगा, लाइक दैट। अच्छा, कर्व वापस से वही वाली बात, स्मूथ, ये नहीं सीधी लाइन खींच दी, नो, कर्व है, ये कर्व शेप है। ऐसे ही बैक में चल लो आप, जो वहां पर पॉजिटिव था यहां पर नेगेटिव होगा, तो सेम स्टेज इधर 180 डिग्री पर यहां पर भी जाएगा और लाइक दैट। अब वैल्यू पुट करके देख लेना, तो हमारे पास में ग्राफ जो है वो इस तरह से बन गया। अब देखो इस वाले ग्राफ में जैसे sin x का ग्राफ 0 से ऐसे गया था, cos x का ग्राफ इस तरह से जा रहा था, tan x का ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब इसके डोमेन की बात करते हैं। डोमेन मींस मैं x को जो वैल्यू दे सकता हूं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले इधर मैंने बात करी, इस साइड में लिख देता हूं डोमेन। डोमेन मतलब जो मैं x को वैल्यू दे सकता हूं। तो अगर आप ध्यान दो, आप x को हर नंबर लिख सकते हो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 89 डिग्री। 90 डिग्री नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री पर इनफाइनाइट आ जाता है, यहां पर फंक्शन ही डिफाइन नहीं होता। इन्फिनिटी कोई डिफाइन चीज नहीं है, कोई नंबर नहीं है कि आप उसे रख दोगे। तो 90 डिग्री पर ग्राफ टूट गया, 90 डिग्री ऊपर लाइन आती है, उसके बाद में 270 डिग्री पर ग्राफ टूट गया, वो बॉटम में लाइन आती है। मतलब आपने दो लाइंस देखी थी ऐसे डिग्री वाइज अगर आप चलते हो, तो यहां पर और यहां पर ग्राफ टूट रहा है, तो आप इस जगह पर फंक्शन नहीं बना सकते, ना तो 90 डिग्री पर, ना 270 डिग्री पर, 90 के किसी भी ऑड मल्टीपल पर आप ग्राफ नहीं ले सकते, क्योंकि वहां पर फंक्शन क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइन। वहां पर 90 डिग्री पर या कह दो 270 डिग्री पर या 450 डिग्री पर या 630 डिग्री पर एंड सो ऑन, ग्राफ टूट जाएगा। ऐसे ही बैक में -90, -270, तो आपके पास जो डोमेन आएगा वो सारे रियल नंबर आएंगे। मतलब आप x को कोई भी वैल्यू लिख सकते हो अदर देन 2n + 1 × π/2, क्योंकि आपको याद हो, मैंने आपको बताया था ये लाइन होती है n π और ये वाली लाइन पूरी लाइन होती है 2n + 1 × π/2, तो लाइन हो जाएगी 2n + 1 × π/2। तो आप 2n + 1 × π/2 नहीं रख सकते जहां पर n कोई भी इंटीजर है। आप इसको भले इस तरह से लिख लो, यहां पर n कोई भी इंटीजर है, तो आप ये वैल्यू नहीं दे सकते। अब बात आती है रेंज की, मतलब आप x को ये सारे रियल नंबर लिख सकते हो सिवाय इसके। अब बात आती है रेंज की। जब हमने रेंज की बात करी तो देखो ग्राफ नीचे से स्टार्ट हुआ -∞ और 0 तक पहुंचा और फिर उसके बाद में इंक्रीज करते हुए ऊपर तक चला गया। तो -∞ से लेकर ∞ तक ग्राफ पहुंच गया। मींस नेगेटिव में भी सारे नंबर है, पॉजिटिव में भी सारे नंबर है। मींस रेंज इज R, रियल नंबर, और वी कैन से -∞ टू ∞, माइनस के ∞ से ∞ तक सारे के सारे नंबर है। तो डोमेन आ गया, रेंज आ गया। अब बात करते हैं, अब देखो रेंज -∞ से ∞ आ गई, तो ना तो मिनिमम की बात होगी ना ही मैक्सिमम की बात होगी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम इनफाइनाइट, मिनिमम -∞, तो सारे नंबर आ चुके हैं। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे पीरियड की। पीरियड आपको देखना है रिपीटेशन कहां से हो रहा है। तो देखो 0 डिग्री पर ग्राफ ऐसे ऊपर जा रहा था, तो अगर आप आगे देखो तो 180 डिग्री पर भी ग्राफ रिपीट हो रहा है, सेम स्टेज पे जा रहा है। तो 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक जो फंक्शन है वो सिंपल है, आफ्टर दैट फंक्शन रिपीट हो रहा है। नहीं तो यहां पर देख लो, देखो -90 पर नीचे से ग्राफ ऊपर चढ़ रहा था, अब वापस देखोगे तो 90 डिग्री पर सेम स्टेज आ रही है। तो
तो ग्राफ यहां से लेकर यहां तक जो ग्राफ बन रहा है, हम उसी ग्राफ को ही आगे और उसी ग्राफ को ही पीछे रख रहे हैं। तो इसका पीरियड क्या हो गया? 10x का पीरियड हो गया माइनस पाई से पाई, मतलब डिफरेंस ले लो, पाई माइनस माइनस पाई, सॉरी 90 डिग्री माइनस माइनस 90 डिग्री, इट इज इक्वल टू पाई 180 डिग्री। तो पीरियड इज 180 डिग्री विच कैन बी रिटन एज पाई। तो साइन एक्स का पीरियड होता है, सॉरी 10x का पीरियड होता है पाई। उसके बाद में इंक्रीजिंग कहां पर है? तो अगर आप ध्यान दो, ये अपने एक रीजन के अंदर जहां पर ग्राफ बन रहा है इंक्रीजिंग ही है, इंक्रीज ही कर रहा है। तो ये अपने डोमेन में जहां पर ग्राफ बनता है वहां पर हमेशा इंक्रीज करता है। तो इंक्रीजिंग इन इट्स डोमेन, अपने अपने जो टुकड़े हैं जहां जहां पर ये टूट रहा है उसके आगे दो टुकड़ों के बीच में हमेशा इंक्रीज कर रहा है। जैसे आप यहां देख लो, यहां पर भी इंक्रीज करते हुए गया, यहां पर भी इंक्रीज करते हुए गया, यहां पर भी इंक्रीज करते हुए गया। तो 10x का ग्राफ हमेशा इंक्रीज करते हुए ही जाएगा, ठीक है। हां, अगर आप ये कंपेयर करोगे सर 60 डिग्री पर तो पॉजिटिव है और 120 डिग्री पर नेगेटिव है, तो 60 से 120 में तो डिक्रीज हो गया, तो वहां पर डिक्रीज नहीं हुआ, ये रीजन अलग हो गया। मतलब जहां पर ग्राफ रेगुलर बन रहा है, जहां पर कंटिन्यूअस है, इंक्रीजिंग इन इट्स डोमेन वेयर इट इज कंटिन्यूअस, जहां पर ये कंटिन्यूअस है वहां पर इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग तो है ही नहीं। ग्राफ हमेशा इंक्रीज ही कर रहा है अपने जहां पर ये कंटिन्यूटी में ग्राफ बन रहा है उस जगह पर। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। इसके सारे पॉइंट्स दोबारा रिपीट करता हूं। सबसे पहले तो ग्राफ का डोमेन, तो देखो आप 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 270 डिग्री माइनस 270 डिग्री, इस जगह पर ग्राफ नहीं बना सकते। यहां पर ग्राफ टूट गया तो ये इसका पीरियड हो जाएगा कि इसके अलावा हर नंबर लिख सकते हो। तो r माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 मीन्स आप वर्टिकल लाइन पर x को नहीं दे सकते वैल्यू। फिर उसके बाद में इसकी बात करें हम पीरियड की, सॉरी रेंज की, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस के इन्फिनिटी तक ग्राफ बन रहा है, तो रेंज इसकी ये आ गई। नेक्स्ट हमने बात करी डोमेन की या पीरियड की, तो पीरियड रिपीट हो रहा है 180 डिग्री से, तो पीरियड हो गया पाई। हर पाई पाई गैप से ये रिपीट करेगा। मीन्स अगर मैं यूं लिखूं ना, y 10x 10 पाई प्लस x, फिर पाई जोड़ दो 10 2 पाई प्लस x, 10 3 पाई प्लस x एंड सो ऑन, रिपीटेशन होता रहेगा। हर पाई पाई से रिपीट होगा ये ग्राफ, हर पाई पाई से रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो आपको इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। वेट, ओके। और उसके अलावा अगर मुझसे कभी पूछ लिया जाए 10x जीरो कहां पर है, तो देखो 0 डिग्री पर tan थीटा 0 है, 180 डिग्री पर भी 0 है, माइनस 180 पर भी 0 है, तो जहां पर साइन 0 था उधर tan भी 0 है। तो कभी वर्ड यूज ले लेना, tan x इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू n पाई। ये चीज भी याद रखना, जहां पर साइन 0 है उधर tan भी 0 है। ओके, राइट डाउन। चलो अब हम और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। y हो गया साइन x, कॉस x एंड tan x। नाउ नेक्स्ट इज y इक्वल टू कॉट x। अब हम कॉट x का ग्राफ प्लॉट करते हैं, और ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, सबके ग्राफ आपको आने चाहिए। जैसे ही आपने ग्राफ स्टार्ट किया, चलो इधर ही ले लेता हूं जैसे पहले लिया था, जीरो डिग्री, 30, 60, ये डिग्री है, 90, 120, 150, 180,
210, 240, 270, नेक्स्ट आगे 300 एंड सो ऑन आगे लिख सकते हो आप। बैक में भी -30 डिग्री, -60, -90, ये सब डिग्री है, मैं ऊपर नहीं लगा रहा डॉट, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लगा दिए चलो, ठीक है, क्योंकि डिग्री बड़ा सारा बनाना इधर थोड़ा सा टिपिकल है। -120, माइनस का 150, माइनस का 180, माइनस का 210 डिग्री, 240 डिग्री माइनस का, एंड नेक्स्ट 270 डिग्री माइनस का। ये हमने सारी वैल्यूज ले ली, हमने पुट करना स्टार्ट किया। जैसे हम बात करते हैं कॉट 0, तो कॉट 0 इज नॉट डिफाइन। अब देखो नॉट डिफाइन आ गया डायरेक्ट ही, तो मन होता है कि सर ऊपर होगा या नीचे की तरफ ले, मतलब ग्राफ यहां पर लें या यहां पर लें। तो एक चीज ध्यान रखो, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हो, 0 डिग्री से आगे आप जैसे ही बढ़ोगे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाओगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो श्योरिटी होगी कि आपका ग्राफ पॉजिटिव में इन्फिनिटी की तरफ से आएगा, तो आपका ग्राफ यहां पर होगा, लाइक दैट, ऊपर से आएगा। आप 30 डिग्री रखो, कॉट 30 डिग्री इज √3, √3 कहीं ना कहीं यहां पर हो सकता है, तो ये ग्राफ यूं चला जाएगा। 1/√3, 60 डिग्री पर 1/√3, तो यहां पर आएगा। एंड 90 डिग्री, कॉट 90 इज 0, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बना अभी तक। फिर आफ्टर दैट कॉट 120 डिग्री, कॉट 120 डिग्री इज कॉट 90 + 30, कॉट 90 + 30 इज माइनस का tan 30, तो tan 30 इज 1/√3, तो माइनस का 1/√3, तो ये ग्राफ यहां पर यूं चला जाएगा। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। 150 डिग्री और 180 डिग्री, 180 पर फिर नॉट डिफाइन हुआ, तो अब नेगेटिव साइड में जा चुके हो, तो ऐसा तो है नहीं कि आप भी ग्राफ को अलग ही ले जाओगे। ये लो, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। tan x वाला यू था, cot x वाला ऐसे आया। आप आगे बढ़ जाओ भले इससे, 210 डिग्री, cot 210 डिग्री निकाल करके देख लो, ये होगा cot 180 + 30 डिग्री, ASTC, थर्ड क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव होता है, तो आपका cot 210 डिग्री आएगा √3 यहां कहीं पर मिलेगा, तो इट मींस यहां पर भी जो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना, वो ऐसे आएगा, और 270 डिग्री तक, लाइक दैट। इसी तरह से जाएगा, देन 360 डिग्री पर 330 डिग्री, 360 डिग्री पर फिर से इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। ठीक है, सेम स्टेज कॉट ऑफ -θ भी माइनस का cot θ होता है, तो अगर आपके पास इधर ग्राफ ऊपर की तरफ है, तो यहां पर भी सेम ग्राफ बनेगा, या तो यूं समझ लो, लाइक दैट, इधर भी इसी तरह से। तो हमारे पास ग्राफ ऐसे बनेंगे सारे। देखो सबसे पहले आपको ऑरली माइंड में क्लिक करना चाहिए, sin x का ग्राफ ऐसे, cos x का ग्राफ ऐसे, tan x का ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ, cot x का ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ, तो आपके पास cot x का ग्राफ कुछ इस तरह से बन गया। ठीक है, अब बात आती है इसके डोमेन की। डोमेन मीन्स हम x को कौन कौन सी वैल्यू दे सकते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट है डोमेन। तो अगर आप ध्यान दो, इसको सारे रियल नंबर इसमें भी दे सकते थे, सिवाय 0 डिग्री के, 180 डिग्री के, 360 डिग्री के, -180 डिग्री के, -360 डिग्री के। 0 नहीं दे सकते, 180 नहीं दे सकते। 0 होता है आपके लाइन के इस तरफ, 180 होता है इस तरफ, मतलब ये वाली लाइनें नहीं दे सकते, इस लाइन की कोई भी वैल्यू, ना तो 0 दे सकोगे, ना 180 डिग्री, ना 360। तो आपके पास 180 की टेबल का कोई भी नंबर नहीं है, 180 मतलब n π। तो आप सारे डोमेन में रियल नंबर दे सकते हो अदर देन n π, जहां पर n क्या है, इंटीजर है। तो सारे रियल नंबर दिए जा सकते हैं n π के अलावा।
n इंटू पाई, n इंटू 180 नहीं दे सकते। फिर बात आती है रेंज की। तो देखो ग्राफ नीचे बन रहा है, नीचे माइनस इन्फिनिटी से शुरू हो रहा है और ऊपर इन्फिनिटी तक जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं सर ऊपर इन्फिनिटी से शुरू हो रहा है और नीचे माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो भी क्या फर्क पड़ रहा है? ऊपर से लेकर नीचे तक ग्राफ पूरे रीजन में बन रहा है। इट मीन्स रेंज इज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिखो या आर लिखो, बात एक ही है। ये लिख दो या ये लिख दो, सेम है। फिर बात करता हूं पीरियड की। तो अगेन इसका पीरियड देखना है रिपीटेशन कहां से हो रहा है। मींस हमारे पास में ग्राफ अगर यहां से स्टार्ट हुआ है तो सेम ग्राफ कहां से ऐसा कैसे ही जा रहा है, इसी लेवल से ही ये रहा सेम। ये इन्फिनिटी से गया तो वापस इन्फिनिटी से यहां से गया, तो कितना गैप हुआ 180 डिग्री का। सो पीरियड इज पाई और वी कैन राइट 180 डिग्री। अब देखो 180 डिग्री के बाद में ग्राफ रिपीट होगा ही होगा हर 180 डिग्री के बाद में। जैसे यहां देखो माइनस 180 पर ये था, तो अगले माइनस 180 में 180 ऐड करो, 0 पर ये हो गया, फिर 0 में 180 ऐड करो, यहां पर ये हो गया। तो आपके से रिपीटेशन है। आप कोई बीच से लेता है कि सर ये 90 डिग्री पर नीचे उतर रहा है, आप आगे बताओ। तो ये देखो 90 माइनस 90 पर इधर उतर रहा है, तो इधर प्लस के 90 पर भी सेम स्टेज है। तो इसके और इसके बीच का गैप क्या हुआ, 90 में से माइनस के 90 को माइनस कर दो, तो ये हो गया 180 डिग्री। तो पीरियड इज 180 डिग्री। और पाई, साइन एक्स का पीरियड था 2 पाई, कॉस एक्स का 2 पाई, टेन एक्स का पाई और कॉट एक्स का भी पाई। तो पीरियड इज पाई। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं ये डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग की, इसकी कोई मैक्सिमम और मिनिमम की तो बात होगी नहीं। तो डिक्रीजिंग जहां पर भी ग्राफ is decreasing where it is continuous, जहां पर ग्राफ लगातार बन रहा है वहां पर ग्राफ डिक्रीज ही कर रहा है। और अब कोई मुझसे कहे सर कॉट एक्स 0 कहां पर होगा, तो देखो 0 हो रहा है 90 डिग्री पर, 270 डिग्री पर, माइनस 90 डिग्री पर, माइनस 270 डिग्री पर। 90 डिग्री ऊपर आता है, 270 डिग्री नीचे आता है। आपको ये लाइनें याद होनी चाहिए। इट इज एन पाई, इट इज 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो कभी वर्ड आ जाए ना कॉट एक्स इक्वल टू 0, देन एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। वही केस कॉट और कॉस दोनों के लिए सेम रहेगी। कॉट थीटा जहां, कॉस थीटा जहां पर 0 है, कॉट थीटा भी वहीं पर ही 0 होगा। एक बार रिपीट करता हूं, जल्दी से समझ लेना। हमेशा कॉट एक्स का ग्राफ इस तरह से डिक्रीजिंग होगा। कॉट एक्स का डोमेन होगा r माइनस जिधर जिधर इन्फिनिटी बन रहा है। तो 0 पर इन्फिनिटी है, पाई पर इन्फिनिटी है, 2 पाई पर इन्फिनिटी है, माइनस पाई पर इन्फिनिटी है, तो r माइनस एन पाई। रेंज होगी क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक ग्राफ बन रहा है, इसलिए रेंज होगी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। पीरियड होगा जहां से रिपीटेशन हो, तो यहां से इस तरह से ग्राफ जा रहा है, सेम रिपीटेशन 180 डिग्री पर हो रहा है। तो पीरियड इज पाई, ग्राफ डिक्रीजिंग है और कंटिन्यूअस है। तो कॉट एक्स इक्वल टू 0, कंटिन्यूअस कहां पर है, अब जहां जहां पर कंटिन्यू जा रहा है उस जगह पर डिक्रीजिंग है। नहीं तो ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है, टूटता है। देखो ये यूं गया, यहां पर टूट गया, ऊपर से स्टार्ट हो गया, फिर यहां पर फिर टूट गया। ठीक है, कॉट एक्स 0 कब होगा, जब लाइन क्या हो, दिस वन, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 पर। ठीक है, राइट डाउन।